हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा अभी जो करंट स्टेट ऑफ द मार्केट, अभी क्या मार्केट आगे नेक्स्ट क्या होगा, बेयर मार्केट आएगा या बुल रन कंटिन्यू होगा, और कुछ कॉइन्स जो मैंने पास्ट में रिकमेंड किया था वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ऐसा है, जो रिसेंट मैंने अभी एक वीडियो बनाया था हेल्दी टोकन और गांधी जी और इस तरह के स्कैम्स पे। सो ये लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं और इस तरीके का नंबर बोलते हैं कि दो, दिस एंड दैट। सो गाइज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनसे मैं बात करता रहूं और सबको मैं अपना नंबर दूं, क्योंकि आई हैव थाउजेंड्स ऑफ वर्क टू डू और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे। हाँ, अगर इफ़ यू वांट हेल्दी डिस्कशन, यू आर फ्री टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, और आप कर सकते हो वहाँ पे ज्वाइन, बट पर्सनल नंबर और ये सब चीज़ें आई वोंट गिव। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो अभी जो कॉइन मार्केट कैप है दैट इज़ अराउंड 398 बिलियन। मैंने जो पीछे बताया था, आई हैव मेड मेनी वीडियोज़ गाइज। मैंने 4-5 क्या 6-7 वीडियो बना दिया है मार्केट के ऊपर। और जब मार्केट बहुत ख़राब था, वर्स्ट कंडीशन था, सभी बेरिश थे, 3,000-4,000 डॉलर इस तरीके का बीटीसी का टारगेट था, उस टाइम भी मैं पॉजिटिव था, काम था। और मैंने कहीं ना कहीं अपने सारे सब्सक्राइबर को मोटिवेट किया कि नहीं, ये लास्ट लेग है और मार्केट यहाँ से ज़रूर टर्न होगा। तो 250 बिलियन का जो एक मार्क था, वहाँ से मैंने बोला था 5-10% जो होगा वो हो सकता है, लोअर लेवल। वहाँ से मार्केट टर्न होकर ऑलमोस्ट 150 बिलियन, 150 बिलियन इंक्रीज हो चुका है। और बीटीसी की मैं बात करूं तो अभी थोड़ा सा पुल बैक है, बहुत ही टाइट रेंज में अभी है ये, 9,000 के आसपास, 8,800, 8,900, 9,000। सो कहीं ना कहीं ये क्रूशल लेवल है। देखो गाइज, मैं तो इतना टेक्निकल नहीं देखता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और इमोशंस देखता हूँ और कंसेंसस देखता हूँ कि मीडिया में क्या चल रहा है। गूगल ट्रेंड, अभी गूगल ट्रेंड भी पॉजिटिव होने लगा है, लोग बिटकॉइन के बारे में काफ़ी सर्च कर रहे हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक, फंडामेंटल रिसर्च ये सब मैं करता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं देखता हूँ। बट टेक्निकल की मैं मानूँ या कई मैं बंदों को फॉलो भी करता हूँ, दे आर वेरी गुड एट टेक्निकल, चाहे नोड इन्वेस्टर हो, चाहे और भी हैं बंदे। तो 9,000 एक छोटा सा हर्डल है बीटीसी के लिए और क्रूशल भी है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। तो एक बार 9,000 को अगर इफ बीटीसी टेक्स आउट, तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स 12,000। और फिर ये जो स्मॉलर नेम्स हैं ये अगेन 50%, 100% का रिटर्न देने लगेंगे। अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो डाउन साइड अगेन 150 बिलियन मार्केट बढ़ा है, तो हो सकता है एक छोटा मोटा पुल बैक आए। और बीटीसी का जो 6,000 का लेवल है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता कि ये रिविजिट करेगा। बट अगेन, नो बडी कैन प्रिडिक्ट कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा। लेकिन गाइज, जैसा कि आपको पता है, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमेशा से मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, 1 साल की, 8 to 12 मंथ्स की, तो नो मैटर अभी शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हो सकता है एक पुल बैक भी आ जाए, एक मिनी क्रैश भी आ जाए, यू नेवर नो। लेकिन अगर आप दिसंबर क्रिसमस तक होल्ड कर सकते हो तो ये प्राइस जो होगा वो हिस्ट्री बनेगा। और आगे चल के मुझे लग रहा है मार्केट कैप, मेरा जो पर्सनल टारगेट है 1 ट्रिलियन तो क्रॉस कर ही जाएगा। सो अभी अगर आपने बाई नहीं किया तो एक छोटा मोटा पुल बैक का वेट कर सकते हो, और आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, जो हमेशा मैं कहता हूँ, एवरेज आउट करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स में बाई करो। मैं पंप एंड डंप और मार्केटिंग हाइप से दूर रहता हूँ, और जहाँ पे एग्जीक्यूशन है वहीं पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। गाइज, अगर आपको याद हो, मैंने एक जिलिका का भी वीडियो बनाया था अराउंड 4 सेंट्स, तो वहाँ से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 150% का गेन दे चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने भी बाई किया है। ये शार्डिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, काफ़ी बज़वर्ड है, और इनका मेन नेट भी आ रहा है, टेस्टिंग भी हो रही है। और मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में जिलिका एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बुकआउट नहीं किया है। बात करूँ वॉन्चेन की गाइज, तो वॉन्चेन मैंने $4 पे भी बाई किया, $3 पे भी बाई किया, और आईसीओ में भी बाई किया। तो मेरा अभी बेचने का, मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग ली है, और बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छा विजन है कंपनी का, रोड मैप, पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि हाँ करना क्या है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और जिसने $3 या $4 पे लिया वो एक अच्छा गेन दे रहा है ये कॉइन।
काफ़ी ऐसे हैं गाइज जो अब स्टार्टेड मूविंग, चाहे मैं बात करूँ इसकी कॉइन फाई हो, जो एक स्मॉलर नेम था, 10 मिलियन का मार्केट कैप था, तो वो भी मूव कर रहा है। एमवॉट हो, वो भी, टोमो चेन भी ऑलमोस्ट 100% गेन दे रहा है मेरे लेवल से। टी फूड की बात करूँ, ये एक अंडरडॉग है ये कॉइन, टी फूड। ये वाबी और इस तरह की कंपनी का कॉम्पेटिटर है ये। इसका मैंने आईसीओ रिव्यू भी किया था, 16 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो ये सारे कॉइन्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं गाइज, और कहीं ना कहीं अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ऑल्ट सीजन विल कंटिन्यू टू ग्रो, और एक बड़ी रैली आ सकती है मार्केट में, जो कि मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया है। मई जून या जो ये क्वार्टर है उसमें एक अच्छी रैली आएगी। हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स, अभी आरबीआई का डिलेमा है, और हम क्या होगा नहीं पता है, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा मुझे लग रहा है। और क्रिप्टो टू क्रिप्टो तो ट्रेडिंग रहेगी, और मुझे इतना, मैं आई एम श्योर कि आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, दैट विल बी फिएट लेस फ्यूचर। फिएट करेंसी गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं टोकन्स के यूज़ होंगे, तो यही फ्यूचर है। और मुझे जो लगता है कि बैंक्स में जो हम पैसा रखते हैं, दैट इज़ नॉट, कीपिंग योर मनी इन बिटकॉइन इज सेफर देन बैंक। सो आप बिटकॉइन में रखोगे, वो ग्रो भी करेगा, क्योंकि गाइज आपको भी पता है 6% 7% के रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, हो रहा है इंडिया के अंदर। और अगर आप जो भी सेविंग्स रखते हो बैंक्स में, वो कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, डीवैल्यूएट होता है। तो ओवर द टाइम वो आपका जो सेविंग है वो वाइप आउट हो जाता है, मनी का जो वैल्यू है वो गिरता है। और कहीं ना कहीं बैंक्स में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। अभी मुंबई में कोई बैंक है, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम, उसके अंदर क्या था कि अब कह रहे हैं कि 6 मंथ्स में आप 1000 रुपीज़ ही विदड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह का जो न्यूज़ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग से लोगों का ट्रस्ट भी हट रहा है। और सेफ हेवन जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो है और बिटकॉइन है। तो हम इन्वेस्टेड रहें, और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करें। ये सारी स्ट्रैटेजी लेके अगर हम क्रिप्टो में बने रहें, तो आई थिंक एक अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। और लेट्स सी कि क्या होता है आफ्टर 3 मंथ्स आरबीआई के डिसीजन का। गाइज एक और चीज़ है आपके साथ मेरे को पूछना था। मैं एक्चुअली एक सीरीज़ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, जिसके अंदर बिगिनर्स गाइड टाइप का कुछ, जैसे एक सीएनबीसी आवाज़ पे प्रोग्राम आता है पहला कदम, जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में समझाते हैं, एबीसीडी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करने का। बाकी टाइम का थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्राइसिस है, प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वीकेंड पे आई एम थिंकिंग टू मेक 1 or 2 वीडियोज़ एवरी वीक। ABCD फॉर क्रिप्टो या क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स, इस तरह का कुछ नाम देके, यू कैन सजेस्ट इफ़ यू हैव एनी नेम। तो इस तरीके से कि ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के क्या डिफरेंसेस हैं, और हाउ टू स्पॉट स्कैम्स, हाउ टू रिसर्च, कैसे अकाउंट बनाए। तो एक बेसिक स्टफ मैं रिकॉर्ड करूँगा, और ताकि काफ़ी एजुकेशन हो पाए क्रिप्टो स्पेस के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने बिगिनर्स होते हैं गाइज, जो लोग आते हैं, मैं भी आया था इनिशियली, तो इस तरह के लेंडिंग थे और स्कैम कॉइन्स थे जो गारंटीड रिटर्न देने के लिए कहते थे, प्रॉमिस करते थे, एंड बेसिकली इस तरह के स्कैम में फंस के, और एक ना बैड टेस्ट आता है इन माउथ, और बंदा वहीं से वापस मुड़ जाता है, और कभी फिर वापस क्रिप्टो में नहीं आता। कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो मैं यही इसीलिए एजुकेशन सोच रहा हूँ, एक एजुकेशन सीरीज़ शुरू करूँगा, और जस्ट टू हेल्प एंड educate, and just to have awareness around the crypto space. So we'll see how it goes guys. So अभी के लिए इतना ही। जितने भी स्मॉलर नेम हैं हमारे, वी पावर हो, ब्रेड हो, कॉइनफाई हो, इस तरह के स्मॉल कैप कॉइन्स हैं, जो काफ़ी लोग हैं जो बिगिनर्स हैं वो स्मॉल कैप कॉइन्स ढूंढते हैं, स्मॉलर कॉइन्स। तो स्मॉल कैप में भी अगर आपको एक रियल यूज़ केस दिख रहा है, जैसे टी फूड है, कॉइनफाई, तो इस तरह के प्रोजेक्ट आप रिसर्च करके लगा सकते हो। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ योर मनी जो है वो होना चाहिए बीटीसी, इथेरियम, इस तरह के प्रोजेक्ट में, ईओएस हो, चाहे एडीए हो, चाहे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो जो कि इस्टेब्लिश्ड हो। गाइज आइकॉन भी मैं मेंशन करना भूल गया, आइकॉन इज़ लुकिंग वेरी गुड। मतलब लास्ट 3-4 डेज में आइकॉन एक अच्छा मूव ले रहा है, और आइकॉन ने अच्छा रिटर्न भी दिया, और मुझे लग रहा है ये एक स्टार्ट है फ्रेश रन का आइकॉन में। देखो ये कहाँ तक जाता है, बट आइकॉन का जो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने $4 के आसपास बाई किया, फिर 3 पे भी किया था, फिर 2 पे। तो एक्चुअली आई ट्राइड टू एवरेज इट आउट, और मेरा जो एवरेज है वो $2.5 यानी $2.5,
$2.5 के आसपास का मेरा एवरेज है. तो मुझे आई एम हाईली बुलिश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2018. 2018 में आइकॉन बहुत अच्छा करेगा अलॉन्ग विद वॉन्चेन. तो इसको आप डेफिनेटली रडार पे रखो. कोई भी पुल बैक आता है, यू कैन स्टार्ट पिकिंग इट. So guys, thank you for watching and hope you have liked my video. Keep subscribing, keep liking and keep sharing. Have a good day.